वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह दोनों की एक खासियत है कि दे आर एबल टू बर्स्ट थ्रू फ्रॉम वेरी स्मॉल रन अप। अगर आपने मेलबर्न टेस्ट देखा हो तो सेम 8.4 मीटर लेंथ से उन्होंने हेड के अगेंस्ट जो 0.78 मीटर्स तक बॉल को राइज करवाया, तो हेड फेल्ट की बॉल थोड़ी नीचे रह गई और उन्होंने कैच दे दिया मिड विकेट पे। एंड देन उसी ओवर में उन्होंने मिचेल मार्श को सेम लेंथ से 1.4 मीटर तक की बाउंस करवाया, ऑलमोस्ट डबल। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ऑल दैट लोड्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिज लोअर बैक। तो इसलिए लोग कहते हैं कि यार इतने ओवर उसने भी किए, इसने भी किए। बुमराह का एक्शन ही ऐसा है, दिस इज अ वेरी यूनिक एक्शन। पार्थिव पटेल के कैप्टन थे, टाइम आया था कि जब डोमेस्टिक मैचेस रणजी में ही वाज अबाउट टू गेट बैंड फॉर हिज बॉलिंग मैच, तो उस टाइम पे पार्थिव पटेल सेव हिम। पार्थिव पटेल fought with the umpires कि this is a different action, he's not an illegal action. कि बेसिकली द एक्शन इज लिटिल डिफरेंट बिकॉज स्विंगी है। 2024 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने दिखा दिया। देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब उनका डिस्कशन उनसे जब होती है कि आपका एक्शन किससे मॉडल्ड है, तो ही सेड कि मैं इतने सारे लोगों के एक्शन कॉपी करते था कि वो जम्बल्ड अप हो गया। प्लस ही यूज टू प्ले इन अ सोसाइटी, तो रनअप का ज़्यादा चांस नहीं मिलता था, दैट्स वाई ही यूज टू हैव अ स्मॉल रनअप ओनली। तो वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह दोनों की एक खासियत है कि दे आर एबल टू बर्स्ट थ्रू फ्रॉम वेरी स्मॉल रनअप। तो होता क्या है ना कि बैट्समैन को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बिकॉज एक आप मेंटली इतने सालों से मसल ट्रेंड हुए हो कि रनअप लेके 30 यार्ड पीछे भागने जाएगा, आएगा, फिर मेरे को टाइम मिलेगा, आई विल गैदर माई थॉट्स, ये वो सब चीज़ें, ऑल दैट रिदम गेट्स ब्रोकन। और वो ऐसा नहीं है कि अब इस एरा में हर कोई ऐसा कर रहा है, ही स्टिल अ यूनिक बॉलर जो 4-5 स्टेप के रनअप के बाद एकदम से इतना स्पेस बर्स्ट करता है। तो आपकी मसल मेमोरी के अगेंस्ट चलता है, क्योंकि आपने बचपन से कभी ये देखा नहीं होता। आपने जो ट्यूनअप देखा होता है वो देखा होता है कि लंबा रनअप भागता हुआ स्पीड अप होता होएगा, और रनअप में चीजें बिल्डअप होते दिखेंगी कि मैं कहीं ना कहीं कुछ क्यूज पकड़ूंगा कि वो बंदे की सीम कहाँ है, किस तरह से होल्ड किया हुआ है, क्या कर रहा है, हाइट तो नहीं कर रहा, रिवर्स स्विंग तो नहीं कर रहा, इन स्विंग आउट स्विंग, वो सब वो मौका ही नहीं मिल पाता। वसीम अकरम के साथ भी नहीं मिलता था और बुमराह के साथ भी नहीं मिलता। यार बुमराह की ना खासियत क्या है कि ही इज अ फास्ट बॉलर विद अ स्पिनर्स माइंड। वो बिल्कुल स्पिनर्स की तरह सोचते हैं, बिकॉज वो बैट्समैन को आउट थिंक करते हैं। तो वो डिफरेंस क्या है ना, इवन दो आई सेलिब्रेट बुमराह अ लॉट, बट होता क्या है नहीं, इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ बॉलर हु विल ब्लास्ट द ऑपोजिशन आउट। कि मतलब जैसे गुस्से में आके जो उड़ा देते हैं, जैसे कि कर्टली एम्ब्रोज जैसे थे या शोएब अख्तर थे, कि जिस दिन है, दिमाग खराब हो रखा है, दिल ब्लास्ट द ऑपोजिशन आउट एक ही स्पेल में, कि इन स्विंग एंड यॉर्कर्स आ रही हैं, बाउंसर आ रहा है, बैट्समैन क्लूलेस हो रखा है। इनके अगेंस्ट भी क्लूलेस होता है, बट ही इज अ मोर मेथडोलॉजिकल ड्रिवन बॉलर। फिर दूसरा क्या है कि अगर आपने इनको ओवरऑल रनअप के बाद डिलीवरी देखा हो, इनके जो नॉन मतलब बॉलिंग आर्म होती है, इवन वो बॉलिंग आर्म लेग, जो लेग उनकी पड़ती है पिच के ऊपर, आपने कभी नोटिस किया वो ऑलमोस्ट 179 डिग्रीज पे होती है, विच इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। तो उसके कारण क्या होता है, ही इज एबल टू इवन जनरेट पावर थ्रू दैट ऑल्सो। तो वो क्या बन रहा है, हाँ बेस स्ट्रॉन्ग। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से जैसे कैटापुल्ट नहीं होता जो पुराने जमाने में हम देखते थे कि वो पूरा जब पीछे खींचते हैं तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके अंदर, वो पूरी बॉडी की अनलॉक हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो बुमराह का ये खासियत है कि उनका जो लीवर्स हैं सारे बॉडी के, वो इनटू एक्शन आ जाते हैं बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। जो लैंडिंग फुट है वो एकदम स्ट्रेट होता है। अगर वहीं पर आप सिराज एंड ऑल का देखो तो लैंडिंग फुट ही कोलैप्स कर जाता है। और दूसरा ऑब्वियसली जो उनका हाइपर एक्सटेंशन है, उसके कारण वो एवरेज बॉलर से ऑलमोस्ट 40 सेंटीमीटर आगे होते हैं। 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो 30 सेंटीमीटर का एक यार्ड हो जाता है, और यार्ड तो नहीं सॉरी, 1 फुट हो जाता है। तो बेसिकली आप ऑलमोस्ट मतलब 40 सेंटीमीटर रफली हाफ अ यार्ड, तो आप हाफ अ यार्ड ऑलमोस्ट आगे से बॉल डिलीवर कर रहे हो। तो जो बॉल 140 की देखेगी वो फील होगी 146 की। तो आपने कभी क्रिकेट में सुना होगा ही इज बॉलिंग हार्ड लेंथ, हार्ड बॉल है कि मतलब बैट्समैन को टाइम नहीं, तो जो बॉल किस करके निकलते हैं। अदरवाइज जो हाइट से बुमराह आते हैं 178 सेंटीमीटर, आइडली ही शुड बी द वन हु शुड बी किसिंग द सर्फेस, जैसे मैल्कम मार्शल थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्लिंगी दिस हाइपर एक्सटेंशन एक्शन, ही गेट्स लिटिल क्लोजर टू द बैटर, तो वो बॉल रिएक्ट करने का टाइम कम मिल जाता है। हाफ अ यार्ड बहुत बड़ा डिफरेंस होता है क्रिकेट में, मतलब अगर आपका रिएक्शन टाइम की बात की जाए तो उसी कारण क्या होगा कि आपको लगेगा कि बॉल तेजी से मेरी तरफ आ रही है, तो किस नहीं कर रही सर्फेस को, आपके बैट पे बैंग कर रही है, तो आपको हार्ड बॉल वाली फीलिंग आती है कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा अपने आपको मैनूवर करने का। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बुमराह को। तो दिस इज समथिंग व्हिच
really works in favor for him. Then what I have seen with Bumrah is कि वो बहुत methodological driven bowler है, तो वो 7 to 9 मीटर लेंथ के बीच में बॉल करते रहते हैं। और होता क्या है, जो उनका रिस्ट एक्शन है, उनका रिस्ट बहुत स्ट्रांग है। Okay. मतलब रिस्ट से बहुत ज्यादा, मतलब वो ऑलमोस्ट, अगर अभी तो फॉक्स स्पोर्ट्स ने इतना अच्छा फीचर दिखाया है जहाँ वो पूरा दिखाते हैं बॉडी का, तो आपने देखा होगा रिस्ट एक्शन से वो ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा 60 किलोमीटर जनरेट करते हैं। तो उससे क्या है कि जो इतनी स्ट्रॉन्ग रिस्ट के कारण, अगर आपने मेलबर्न टेस्ट देखा हो तो सेम 8.4 मीटर लेंथ से उन्होंने हेड के अगेंस्ट जो 0.78 मीटर्स तक बॉल को राइज करवाया, तो हेड फेल्ट की बॉल थोड़ी नीचे रह गई और उन्होंने कैच दे दिया मिड विकेट पे। एंड देन उसी ओवर में उन्होंने मिचेल मार्श को सेम लेंथ से 1.4 मीटर तक की बाउंस करवाया, ऑलमोस्ट डबल और सेम लेंथ से। तो दैट इज बिकॉज ऑफ रिस्ट। तो आप सोचा ऐसा बैटर, हाउ कैन यू इवन जज दैट? आपके पास इतना रिएक्शन टाइम नहीं होता कि एक ही लेंथ से एक बॉलर ऑन अ रिलेटिवली फ्लैट सर्फेस, जहां पे ऐसा नहीं कि अप एंड डाउन हो रही है बॉल, वो कोई और तो कर नहीं पाया, ऐसा वेरिएशन लेके आ पा रहा है, नेचुरल वेरिएशन लेके आ पा रहा है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैटर ऑल्सो टू बेसिकली जज, टू लाइन हिम अप, टू थिंक यार इस पे तो मैं ड्राइव मार दूंगा, ये हो जाएगा। उन्होंने दोनों बार मार्श के साथ ऐसा ही किया। फर्स्ट इनिंग्स में भी उन्होंने यही किया था कि मार्श को सेटअप करते रहे और एक बॉल पीछे करी और बाउंस ज्यादा की, मार्श पुल मारने के पीछे कैच हो गए। तो ये खासियत है उनकी रिस्ट की, कि हैज वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्ट, very strong base when delivering the ball, hyper extension giving him the extra yard. Problem सिर्फ ये है कि all that loads a lot of pressure on his lower back. तो इसलिए कि लोग कहते हैं कि यार इतने ओवर्स उसने भी किए, इसने भी किए। बुमराह का एक्शन ही ऐसा है, which is a very unique action. ऐसा एक्शन अगर क्रिकेट में पास्ट में मैं देखूं कि इतना स्लिंगी ऑकवर्ड एक्शन which puts so much pressure on your body would be Jeff Thompson. Okay. तो जेफ थॉम्सन की हाईएस्ट मतलब फास्टेस्ट बॉल थी अख्तर से पहले 161 की, पर जेफ थॉम्सन कहते हैं कि मैं आई यूज टू बॉल 175. इट वॉज नॉट दैट ही यूज टू बॉल 175 और एकदम से अब 100-150 भी कोई नहीं कर पा रहा, तो वो ऐसे सुपर ह्यूमन नहीं थे। नो डाउट ही वॉज डेफिनेटली अ डिफरेंटली बिल्ड मेल। वो मतलब मुर्गों के पीछे भाग भाग के अपनी ट्रेनिंग करने वाले बंदे थे। वेरी वेरी आई वुड से क्रूड गाय, बट उनका एक्शन स्लिंगी था और ऐसे ही हाइपर एक्सटेंशन वाला था, जस्ट लाइक बुमराह। तो उनकी भी 160 फील 165 170 वाली होती थी। Okay. तो अदरवाइज इस तरह का जनरली स्ट्रेस, और तभी आपने कभी जेफ थॉम्सन को भी बहुत लंबे स्पेल्स, बहुत लंबे ड्यूरेशंस के लिए नहीं देखा है। ही ऑल्सो वॉज वेरी इंजरी प्रोन। तो ऐसा नहीं है कि इस एरा में बॉलर्स बड़े फ्रेजाइल हो गए। इट ऑल डिपेंड्स द काइंड ऑफ एक्शन, स्किल्स, एवरीथिंग यू आर ब्रिंगिंग ऑन टेबल। इसके कारण काफी सारे डिफरेंट फेजेस में सब जगह में रिलेवेंट हो जाते हैं। देखो, जब ही केम इनटू द क्रिकेट तो वो ज्यादा सीम बॉलर थे, ज्यादा स्विंग पे डिपेंड करते नहीं थे। बहुत अमेजिंग सीम बॉलर थे, वॉज एबल टू ब्रिंग द बॉल in and also able to move the ball with angle away. पर उनको टाइम लगा था आउट वाली बॉल निकालने में, थोड़ा टाइम लगा था। तो उनका नेचुरल एंगल हमेशा अंदर आता है, वो विद द एंगल थोड़े अंदर ही आते थे। तो उन्होंने उसको भी थोड़ा करेक्ट किया। उनका ओरिजिनल एंगल अगर आप एक्शन देखेंगे और अब देखेंगे बहुत फर्क आ गया। ओके। देन वेस्ट इंडीज टूर पे, मतलब नो डाउट इंग्लैंड टूर पे भी 2018 में टू एन एक्सटेंट, पर वर्ल्ड कप के बाद जो वेस्ट इंडीज टूर था, जब उनकी बैक की सीरियस इंजरीज होनी शुरू हुई थी, देन ही ट्राइड बॉलिंग स्विंग ऑल्सो। और उस टॉर पे तो उन्होंने डिसमेंटल करके रखी थी वेस्ट इंडीज। मतलब 9 रन पे 5 विकेट, हैट्रिक, बड़ा कुछ हुआ था। मतलब वेस्ट इंडीज बैटर्स वर ऑल ओवर द प्लेस एंड ही वाज एबल टू स्विंग द बॉल बोथ वेज। तो ही हैड लिटिल डिप इन द पेस, 140 से 130 करने लगे थे। और देन ही वाज, क्योंकि होता क्या है ना, आपको बॉल को थोड़ा अलाउ भी करना पड़ता है एयर में टू गिव दैट चांस कि बॉल स्विंग करे। 140-145 पे बॉल स्विंग नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। डेल से निकलौते, जैसे एग्जांपल के लिए आप बोल्ट ले लो कि वो लगता है उनकी कि वो हवा में छोड़ रहे हैं गेंद, या आप सैम करन देख सकते हो। सैम करन की गेंद इतनी लूपी लगती है, बट एट द सेम टाइम हवा में पूरी बनाना की तरह से स्विंग होती है। तभी तो डेलसन वाज अ स्पेशल टैलेंट कि 145 पे उस आउट स्विंग कर पाते थे। शेन बॉन्ड तो 150 पे करता था। शेन बॉन्ड भी थे। हाँ, वो जनरली ज्यादा इन स्विंग करते थे, आउट स्विंग पे कम रिलाई करते थे, पर वो भी हाँ इतनी पेस पे स्विंग करना बहुत मुश्किल होता है। ब्रेटली वाज एबल टू, बट वो बहुत कम जब उनकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिदम चल रही होती थी तब उनके आउट स्विंग आते थे उस पेस पे। अदरवाइज मुश्किल होता है इस पेस पे, नहीं, बॉल को उतना टाइम ही नहीं मिलता। देन बुमराह, ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी चीज बुमराह के बारे में भी ये है कि ही इज अ वेरी गुड एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग। तो इन्होंने कहा भी ऑफ एयर की, मतलब ऑन एयर की, मैं रिवर्स स्विंग पहले सीखा हूँ, कन्वेंशनल स्विंग बाद में सीखा। और कन्वेंशनल स्विंग तो डेफिनेटली उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत लेट लेके आए हैं। वेरी फ्यू पीपल रियलाइज दैट बुमराह इज अ डोमेस्टिक हार्डन्ड क्रिकेटर। मतलब बिफोर ही बिकेम अ नेम इन IPL, he was putting in all the hard yards in domestic cricket. पार्थिव पटेल उनके कैप्टन थे। टाइम आया था कि जब डोमेस्टिक मैचेस रणजी में he was about to get banned for his bowling action, तो उस टाइम पे पार्थिव पटेल saved him.
Parthiv Patel fought with the umpires कि he's a different action, he's not an illegal action. कि बेसिकली द एक्शन इज लिटिल डिफरेंट बिकॉज स्लिंगी है और हाइपर एक्सटेंशन है. हाइपर एक्सटेंशन गलत नहीं है क्रिकेट में. क्रिकेट में गलत होता है आप अपनी जब आर्म बेंड करते हो, एक आर्म आपकी नेचुरली पीछे जा रही है, दैट्स अ बेनिफिट. वो ये सेम शोएब अख्तर के लिए भी होता है. के साथ भी था. शोएब अख्तर यूज्ड टू फील लुक लाइक चक्कर, बट उनका हाइपर एक्सटेंशन तो इनसेन था. मैंने एक बार 2007 टेस्ट मैच में उनको बाउंड्री से थ्रो करते देखा था. तो मतलब वो ऐसे लग रहा था कि उनकी पूरी बाजू पीछे जुड़ सकती है, इतना गंदा हाइपर एक्सटेंशन था उनकी आर्म में. वो पूरी जान लगा देते थे फिर. पीछे से लेके आते थे जब. हाँ मतलब वो हाइपर एक्सटेंशन तो लगा लो ना, एक स्लिंग शॉट की तरह हो गया ना, पीछे लोड हो रही है और थक करके बॉल निकल रही है. ये शॉन टेट भी ऐसे से थे. शॉन टेट भी काफी वो स्लिंगी साइड ऑन एक्शन था उनका. तो मतलब बुमराह के पास रिवर्स स्विंग तो उनकी बहुत लेट आई. मतलब when he knew that I will have this problem of back, then I need to put more things into my armory, तब उन्होंने स्विंग करना शुरू किया था. बट देन उससे उनको फर्क भी पड़ा. फेस बाय फेस डिस्कस करेंगे, देन विल डेफिनेटली गो थ्रू इट. मतलब इनको वॉबल बॉल भी आती है, जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे कि ही इज एबल टू. वॉबल बॉल में क्या हो जाता है कि बैट्समैन को पता ही नहीं चलता कि बॉल अंदर आएगी बाहर आएगी, बिकॉज आप 3-4 सीम यूज कर रहे होते हो. तो बॉल घूमती रहती है, पड़ने के बाद इट पिट्स अप एंड देन मूव्स जिस डायरेक्शन में बॉलर चाहता है. पर एयर टाइम में पता नहीं चलता कि आपको किस तरफ बॉल स्विंग करेगी. नकल बॉल एक मुझे लगता है मैंने कभी देखा नहीं उनका बॉल करते हुए. जो बुमराह जो भुवनेश्वर कुमार की स्पेशलिटी थी, ही बोल्स अ ब्यूटीफुल नकल बॉल. और इवन वरुण आरन जो भी रिटायर हुए हैं, उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा नकल बॉल किया था. आई थिंक जहीर खान भी करते थे. जहीर खान तो मास्टर थे इसके. मतलब ही वाज द वन हु एक्चुअली मेड इट पॉपुलर. वरुण आरन जो भी रिटायर हुए हैं, उनका मैंने आईपीएल में गिल को बोल्ड होते देखा था. मतलब आई थिंक गुजरात नहीं था, शायद केकेआर का मैच ही था विद जयपुर. तो उसमें आई सॉ कि ही बोल्ड अ ब्यूटीफुल नकल बॉल जो लहराती हुई अंदर आई थी. मतलब उसमें गिल अनप्लेबल बॉल था. मतलब ऐसा भी कर लेते हैं. मतलब मास्टर तो डेफिनेटली. जहीर तो डिड इट ब्यूटीफुली. इवन भुवी ऑल्सो बोल्स इट ब्यूटीफुली. तो वो एक स्किल मैंने देखा नहीं है कभी बुमराह को एग्जीक्यूट करते हुए. दूसरा जो स्प्लिट फिंगर स्लोअर बॉल होती है, जो मैकग्राथ की खासियत थी. एंड मैकग्राथ ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम बेसबॉल, जो NBL होता है ऑस्ट्रेलिया में. तभी ना बात होती है कि आज के एरा में विद एवोल्यूशन ऑफ बैटर्स एंड ऑल, क्या उस लेवल के बॉलर्स रेलिवेंट रहते नहीं रहते, यही चीज़ें होती हैं. ग्रेट प्लेयर्स ऑलवेज इवॉल्व. उनको पता होता है कि कहाँ करना है, क्या करना है. ओके. जैसे मैकग्राथ को पहले पता था बॉल, लोग उनको आउटसाइड छोड़ते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो विकेट के पास आना शुरू हो गए थे. दे नो हाउ टू एडजस्ट. एंड एक लेग कटर्स भी शायद कभी नहीं देखा बुमराह को डालते हुए. एक बार मैंने वर्ल्ड कप में उनको जो 2023 वर्ल्ड कप था, उन्होंने शादाब खान उनको बोल्ड किया था. तो आई फर्स्ट टाइम फेल्ट कि ये लेग कटर है. बट देन क्लोजली जब रिप्ले देखा तो टर्न आउट टू बी रिवर्स स्विंग. और फिर तब लोगों को यही था कि इंडिया में रिवर्स स्विंग कहाँ से हो गए, 2 बॉल्स यूज होती हैं. बट देन जब मैन ऑफ द मैच बुमराह बने थे उस मैच में, तो उन्होंने बोला भी था इंटरव्यू में कि आई वॉज गेटिंग सम रिवर्स स्विंग ऑल्सो. अच्छा. तो रिवर्स स्विंग देखा मैंने, अभी तक लेग कटर उनका नहीं देखा एज सच. हाँ मतलब लेग कटर के जो बादशाह रहे हैं आज तक, वो रहे हैं वेंकटेश प्रसाद. वो तो उनका सबसे की हथियार था. Okay. और उनका अगर एक्शन ही आप देखो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आर्म ऐसे आता था, वो ऐसे से भागते हुए ऐसे नॉल. तो उस केस में ऑब्वियसली वो राइटी थे, लेफ्टी नहीं थे. बट वो एक्शन के साथ फिर भी मुझे लगता है जहां आपका स्ट्रेट पड़ रहा है लेग कटर फिर भी पॉसिबल है. अगर आप 2018 का डेटा देखो तो एक मोहम्मद अब्बास हैं जो पाकिस्तान के, जो अभी दोबारा उन्होंने कम बैक किया है साउथ अफ्रीका सीरीज में. ऑलमोस्ट पहला टेस्ट मैच उन्होंने जितवा दिया था. उसके बाद नंबर 2 पे अक्रॉस एंटायर टीम टेस्ट क्रिकेट 6-7 साल में, जब से बुमराह ने डेब्यू किया है, विकेट्स को अटैक करने वाले वो नंबर 2 बॉलर है. ओके. मतलब ही ऑलमोस्ट अटैक्स 1 टाइम पर ओवर. कंसिडरिंग कि अगर आप कमिंस और रबाडा का देखोगे तो 10 बॉल में 1 बार करते हैं ऐसा. मतलब ऑलमोस्ट हर 6 बॉल्स में 1 बॉल ऐसी होती है बुमराह में कि जहां ही इज अटैकिंग द स्टंप्स. कुछ चीज़ें जो बेसिक ऑफ क्रिकेट में बोली जाती हैं कि आपको अगर बॉल स्विंग करानी है तो आपको स्टंप्स के पास से आना पड़ता है. स्विंग से ज्यादा का चक्कर नहीं होता. चक्कर क्या होता है ना कि अगर आप ओपनर्स का देखो तो जो न्यू बॉल है, जब तक उसके ऊपर लैकर है, बाउंस है, सबसे ज्यादा यू हैव टू मेक द स्लिप्स कम इनटू द प्ले. तो अगर मैकग्राथ का देखा जाए तो वो जो मेट्रोनॉमिकल लेंथ एंड लाइन पकड़ लेते थे, उनसे हमेशा स्लिप्स इनटू प्ले रहते थे. बुमराह के साथ स्लिप्स इनटू प्ले 2 रीजन से कारण नहीं रह पाए हैं. पहले, अब नहीं है चीज, जब बुमराह कम बैक हुआ तब ही हैज वर्कड ऑन सर्टेन थिंग्स जो हम डिस्कस करेंगे आगे. बुमराह का कंसर्न क्या था कि पहले तो एक तो वो 178 सेंटीमीटर है, विच इज लाइक 5'10". मैकग्राथ वाज 196 सेंटीमीटर, विच इज लाइक 6'5". तो 7 इंच बहुत बड़ा फर्क हो जाता है. तो 7 इंच का एक्स्ट्रा हाइट का मतलब क्या है कि यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर बाउंस फ्रॉम द पिच. तो जो गुड लेंथ है, जहां पे बैट्समैन को लगेगा ड्राइवेबल लेंथ है, गुड लेंथ से थोड़ी आगे या कुछ भी, वहीं पे मैकग्राथ के लिए वो आपका टॉप ऑफ द बैट पे लग रही होगी.
तो स्लिप पिक्चर में आ जाती है। तो इसलिए इनिशियल ईयर्स में बुमराह क्या करते थे, अपने बैक को ज़्यादा बेंड करते थे। जैसे मैंने कहा कि ही हैज़ द एबिलिटी टू हिज रिस्ट एंड लोअर बैक स्ट्रेस कि वो सेम लेंथ से 0.8 और 1.4 का फर्क डाल सकते हैं। तो दिस इज वॉट ही यूज टू ब्रिंग अर्लियर, बट देन आफ्टर इंजरी ये चीज़ उनकी काफ़ी चली गई थी। तो ये की एस्पेक्ट था जहाँ पे बुमराह इनिशियली, बिकॉज वो स्लिप्स को उतना पिक्चर में नहीं लाते थे, एक तो थोड़ा वो बिकॉज क्रीज के वाइड्स आते थे, दूसरा ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज हाइट वो थोड़ा न्यू बॉल के अगेंस्ट लेस इफेक्टिव थे, अगर मैं बाकी लेजेंड्स के साथ उनका कंपैरिजन करूं। सही बात तो और ऑब्वियसली ही यूज्ड टू कंपनसेट दैट, बिकॉज अगर फर्स्ट इनिंग्स में देखोगे तो वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितने वो आगे होते हैं मैच में, जब थोड़ा पिच अप एंड डाउन होना शुरू हो जाए, बिकॉज देन अटैकिंग द स्टम्प्स गेट्स मोर रिवॉर्डेड। बट अगर मैं कमिंस और रबाडा से कंपेयर करूंगा तो कमिंस एंड रबाडा के अगर 30% से लेस डिसमिसल्स उनके एलबी बोल्ड होते हैं, बुमराह के लिए 50% होता है। अगर डॉन ब्रैडमैन के एरा में होते हमारे जसप्रीत बुमराह तो उनकी एवरेज इससे कंसिडरेबली कम होती। कि नंबर 1 एंड नंबर 2 के बीच में लाइक द लेजेंड्स, मैं तो उनकी बचपन में व्हेन आई वाज अ किड, आई डोंट थिंक सो, मैं कॉलेज भी गया था, एक तब स्टार वर्ल्ड पे इफ आई रिमेंबर करेक्टली, HBO पे उनके ऊपर एक वो आती होती थी, पूरी सीरीज आती होती थी, तो आई सॉ दैट। अच्छा, तो पूरा उनके बचपन से लेके पूरा, मैं वही कह रहा हूँ कि जितना यूनिक एक्शन बुमराह का है वैसा फाइंड करना अक्रॉस द हिस्ट्री ऑफ द गेम बहुत मुश्किल है। गिने चुने होंगे, मैंने कहा था कि जेफ थॉमसन इज वन, बट उतने कंसिस्टेंट नहीं थे, ठीक है ना, और ऑब्वियसली वो भी इंजरी प्रोन थे। इतनी कंसिस्टेंसी से इतने ऑकवर्ड एक्शन और इतने सारे वेरिएशन के साथ जो ओल्ड बॉल को भी इनटू पिक्चर रखे, इफ वी पुट ऑल दो स्किल्स इन प्रैक्टिस, फिर तो ऑब्वियसली यार, बिकॉज मतलब आई थिंक evolution of bowlers that has happened with the kind of skills that have come up in last 30 years, जिसमें wobble ball, reverse swing, ये वो बड़ा कुछ ऐड हुआ है, वो evolution of batsmanship नहीं हुई है। क्लियर एग्जाम्पल टेस्ट क्रिकेट है। वनडे में पिचेस, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देता है, बट टेस्ट मैच क्रिकेट इज ऑलमोस्ट द प्योरेस्ट, काफ़ी हद तक वैसे ही चल रहा है। तो वहाँ हम देख रहे हैं कि 30 ईयर्स में बैटिंग और टफ ही होती गई है। तो दैट क्लियरली शोज कि द एवोल्यूशन ऑफ बॉलिंग इज मोर देन द एवोल्यूशन ऑफ बैटिंग, विद द गैप इज डिक्रीजिंग। तो वो क्लियर ऑब्जर्वेशन है। तो वो मुझे लगता है कि द स्किल सेट दैट ही ब्रिंग्स ऑन टेबल टुडे वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एरा, ही वुड बी रेलिवेंट इन एनी एरा। अब हम एरा वाइज बॉलर्स को उठाते हैं तो जो 80s 90s के एरा के बॉलर्स हैं उनमें जो टॉप पे आते हैं, मार्शल। अगर लोगों से बात की जाए तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर मार्शल को मानते हैं, बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू स्विंग, सीम, एवरीथिंग। मतलब वही सेम हाइट, बुमराह इज 178, मार्शल वाज 179, 180, ऑलमोस्ट बराबर ही थे वो, सिमिलर हाइट। फिर से मार्शल का डिफरेंस क्या था कि कंप्लीट ओपोजिट रन अप टू बुमराह, ही यूज्ड टू लाइक ट्रेन की तरह भागे आते थे, और ऐसा लगता था कि जंप वंप हुई नहीं, वो विद द एक्शन ही चलेगा सीधा बॉल करते हुए। तो एन एबिलिटी टू स्विंग, सीम, बोथ वेज, बाउंसर, यॉर्कर, एवरीथिंग। आई थिंक जो वाइट बॉल स्किल्स बुमराह ऑन टेबल और लेके आए हैं, स्लोअर बॉल हो गया, रिवर्स स्विंग हो गया, वो सब चीज़ें ऑब्वियसली नहीं थी, बिकॉज टेस्ट मैच क्रिकेट इज ऑल अबाउट लेंथ्स, इज नेवर बीन द फॉर्मेट जहाँ तुम यॉर्कर्स करते मिलोगे। वनडे में ना जहाँ बैट्समैन मारने जा रहा है वहाँ इट्स अ सरप्राइज, ठीक है ना। टेस्ट मैच में अगर आप रिवर्स स्विंग जब तक नहीं थी तब तक यॉर्कर वॉज नॉट दैट मच ऑफ अ पोटेंट बॉल, क्योंकि रिवर्स स्विंग के साथ गेम बदल जाती है। अगर आपने ओली पॉप का जो बोल्ड बुमराह ने किया था वाइजेक में, अगर उसमें से रिवर्स स्विंग एलिमेंट को निकाल दो तो शायद वो उतनी लीथल ना रहती। तो वो रिवर्स स्विंग ऐड होने के बाद यॉर्कर बहुत ही अलग लेवल का स्किल बन जाता है। तो ऑब्वियसली ये एक एक्स्ट्रा स्किल है वाइट बॉल स्किल्स में। स्लोअर बॉल के क्लासिकल एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि लॉर्ड्स में जो 2021 में टेस्ट मैच था उसमें 3 विकेट्स एंड में बची थी, बटलर और आई थिंक जो रॉबिन्सन के फास्ट बॉलर है वो अड़ गए थे, मतलब आउट ही नहीं हो रहे थे, 10 ओवर बचे थे। ही ट्राइड एवरीथिंग, एवरीबडी वाज ट्राइंग एवरीथिंग, पिच डोसाइल थी, कुछ नहीं हो रहा था, बॉल पुरानी हो गई थी, 50-60 ओवर्स ओल्ड बॉल, कुछ नहीं होता वहाँ पे फिर, क्योंकि अब तो ड्यूक बॉल्स भी चेंज हो गई हैं वहाँ पे, उस पर भी हम एक अलग पॉडकास्ट करेंगे। तो बुमराह डिड व्हाट, ही वेंट अराउंड द विकेट, स्टार्टेड बॉलिंग बाउंसर्स टू रॉबिन्सन, एंड देन ही बोल्ड अ ब्यूटिफुल स्लोअर बॉल लाइक एन ऑफ स्पिनर, जो पढ़ के स्पिन भी हुई, ग्रिप भी हुई, ऑफ कटर थी, एंड ही वॉज आउट प्लम LBW। तो दैट वाज अ स्पेशल स्किल, बिकॉज वो प्योर स्किल, और उसके बेसिस में इंडिया वो टेस्ट मैच जीता था, नहीं तो शायद वो ड्रॉ भी हो जाता। तो वो प्योर स्किल, बिकॉज दैट क्रिएटेड पैनिक्स आल्सो इन मतलब इन द रैंक्स ऑफ इंग्लैंड की क्या हो गया, 60 ओवर नहीं हमसे डिफेंड हो पा रहे हैं, एंड वो प्योर जो स्किल बुमराह ऑन टेबल लेके आते हैं। द सेम थिंग इट डिड विद मार्श आल्सो इन मेलबर्न
डेड विकेट, ही टुक 6 for 33, ब्रिलियंट, मतलब आई थिंक टी या लंच का टाइम होने वाला था एंड लास्ट बॉल थी एंड ही बोल्ड अ ब्यूटीफुल स्लो डिलीवरी और मार्श वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट बिकॉज यू डोंट सी सच बॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट एंड ही वाज डन। तो ये चीजें जो हैं एक्स्ट्रा है, ये कहीं ना मुझे और लगता है ऐड कर देते हैं। अगेन वन थिंग दैट वर्कड बेटर फॉर मार्शल इज कि उनके पास दोनों एंड से प्रेशर डालने के लिए बॉलर्स है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है ना कि बैटर को कहीं ना कहीं एक प्रेशर रिलीज तो हो जाता है ना। टेस्ट क्रिकेट में ना बुमराह की सेलिब्रेशन करते हुए हम एक चीज भूल जाते हैं कि जितने भी लेजेंड्स थे उनके पास कंप्लीट यूनिट होता था बॉल करने के लिए, तो दे ऑलवेज वर एबल टू मेंटेन द प्रेशर फ्रॉम द अदर साइड। मतलब मैकग्राथ की कितनी सारी विकेट्स वॉन के साथ पार्टनरशिप में आई हैं, जब लोगों को पता था कि दूसरे तरफ से वॉन भी नहीं मारने देगा और वो भी विकेट टेकिंग बॉलर है। या ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा एक पैक की तरह लड़ा है, तो वेस्ट इंडीज के ग्रेट्स को भी एक एडवांटेज था कि माइकल होल्डिंग आ रहे हैं, आपके पास एंडी रॉबर्ट्स आ रहे हैं, मतलब गन बॉलर्स, फिर आपके पास जॉल गार्नर हैं, मतलब कमी नहीं है किसी भी एंगल से। तो ये बुमराह को नो डाउट एक टाइम ईशांत शर्मा और शमी का वो सपोर्ट मिला था, बट उन ऑस्ट्रेलियन और वेस्ट इंडीज लेजेंड से कंपेयर नहीं कर सकते। शमी स्टिल वुड बी देयर बिकॉज इज डेफिनेटली अ डिफरेंट लीग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं। और फोर्थ सीमर तो इंडिया को भी उस क्वालिटी का मिला ही नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि उस पर्सपेक्टिव से आई वुड रेट बुमराह लिटिल हायर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट ही गेट्स एंड ऑल्सो द वाइट बॉल स्किल्स दैट ही ब्रिंग्स ऑन टेबल। कर्टली एम्ब्रोस को एडवांटेज था 201 सेंटीमीटर 2 मीटर हो गए, तो मतलब 6-7 की हाइट से जब आप आ रहे हो बॉल करने, तो आप सोच सकते हो ना कि जो एक मतलब बुमराह की लेंथ पे जो बैट्समैन का एक कंफर्ट जोन हो सकता है, वो मतलब आप ऑलमोस्ट 1 फुट एक्स्ट्रा ऊपर खेल रहे हो एम्ब्रोस की बॉल, तो उससे फिर से क्या आता है कि स्लिप इनटू प्ले आ जाता है। बिकॉज एम्ब्रोस वाज डेडली एक्यूरेट, लाइक बुमराह, लाइक मैकग्रा, डेडली एक्यूरेट, ठीक है ना। मे बी नॉट एज मेट्रोनॉमिकल एज मैकग्राथ बट डेडली एक्यूरेट। मैकग्राथ में और एम्ब्रोस में फ़र्क कहाँ पे आ जाता है ना एज अ बॉलर, मैकग्राथ हैड एन एलिफेंट मेमोरी, उनको याद रहता था कि बेसिकली हर बैटर की माइन्यूट वीकनेसेस कहाँ हैं, उनको आप अपना 268th डिसमिसल क्या उनको वो भी ऐसे पता होएगा। ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो इसलिए ही हैड ऑल द डेटा इन हिज माइंड कि इस बॉलर को, इस बैटर को मुझे कहाँ कैसे कहाँ बॉल करनी है। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज था, जबकि एम्ब्रोस को भी थोड़ा टाइम लगता था लेंथ फाइंड करने के लिए। बड़ा क्लासिकल से एग्जाम्पल है 93 सीरीज थी आई थिंक, तो मतलब एम्ब्रोस वाज बीटिंग ऑस्ट्रेलियन बैटर्स लाइक एनीथिंग, बट ही वाज नॉट गेटिंग विकेट्स। तो हुआ क्या, बड़ा फेमस इंसिडेंट है कि टेस्ट मैचेस के बीच में वनडे मैचेस होते थे तब, ऐसे पूरी लंबी सीरीज नहीं थी, मतलब 5 मैच सीरीज थी बट बीच में वनडे मैचेस भी थे। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द वनडे मैचेस डीन जोन्स ने उनको अपना बैंड उतारने को बोला एम्ब्रोस को, इतना ज़्यादा कि सोचो कि डीन जॉन्स उनके वाइट बॉल क्रिकेट के लेजेंड थे, उस एरा में 40 की एवरेज थी, पर एलन बॉर्डन मेड श्योर कि उसके बाद कभी डीन जॉन्स खेले नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब जो टाइट टेस्ट मैच था चेन्नई में उसमें उनका डबल 100 था डीन जोन्स का। तो इतने चिढ़ गए थे एलन बॉर्डन की, उससे पहले जो टेस्ट सीरीज का पहला लेग निकल गया था उसमें ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही थी, तो उनको लग रहा था कि फर्स्ट टाइम 1980 के बाद या 79 के बाद या 75 के बाद ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ को हरा पाएगी। उस एरा में वेस्ट इंडीज़ ऑलमोस्ट 15-16 साल कोई सीरीज़ नहीं हारी थी, अच्छा कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हारी थी कहीं पे भी नहीं। दे नेवर लॉस्ट अ टेस्ट सीरीज एवर फॉर गुड 15-16 ईयर्स, किसी कंट्री में नहीं, किसी ओपोजिशन से नहीं हारी थी। दिस वॉज द काइंड ऑफ डोमिनेंस दे हैड। तो 93 में एलन बॉर्डर सॉ कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने एम्ब्रोस को तीरी लगाई और एम्ब्रोस ने कुछ नहीं किया, 1 फुट आगे बॉल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो टेस्ट मैच हुए थे उसमें से एक टेस्ट मैच ऐसा था जिसमें एम्ब्रोस ने 7 विकेट्स फॉर 1 रन भी लिया एक स्पेल में, 7 for 1। इट्स अ वेरी फेमस स्पेल ऑफ कर्टली एम्ब्रोस। वाइट बैंड पहनते थे तो वाइट बॉल ही होती थी, तो ही सेड कि आई एम नॉट एबल टू साइड द बॉल, तो उन्होंने कहा कि एम्ब्रोस का ये बैंड उतरवाओ। तो एम्ब्रोस काइंड ऑफ गॉट इरिटेटेड बिकॉज उस टाइम पे दीज थिंग्स वर लाइक ऑल्सो कंसिडर्ड लिटिल रेशियल, तो उनको चिढ़ मच गई। और उसके बाद जो एम्ब्रोस ने तबाही मचाई, उस मैच में भी तबाही मचाई थी, और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें तो उन्होंने खा ही गए थे ऑस्ट्रेलिया को। तो लेंथ फाइंड करने में एम्ब्रोस को भी टाइम लगता 7 for 1 एक स्पेल में। इट्स अ वेरी फेमस लेजेंडरी स्पेल ऑफ एम्ब्रोस। और हर विकेट आउट होने पे एलन बॉर्डर, डीन जोन्स तो गालियां निकाल रहे थे but that finished Dean Jones' career, even though he was such a promising player. But मतलब Alan Border just felt that he's not the team man, मतलब कि ये needless था, it was too मतलब kiddish। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को इस बार फायर अप किया कोहली ने, सैम कॉन्टिस को कंधा मार के।
उससे पहले ऑस्ट्रेलिया थोड़ी फटी पड़ी थी उनकी, थोड़े डरे पड़े थे, पर उससे थोड़ा गेम चेंज हुआ और उसके बाद, और उस टाइम से कोहली ऑलरेडी एक फ्रेगमेंटेड इंडियन टीम का पार्ट था, जो ऑब्वियसली उनको उतना बैक करने वाले तो नहीं थे, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट ऑल हैज हैपेंड पोस्ट दैट। तो सिमिलर सा डीन जोन्स ने उस टाइम तीली लगाई थी। तो मैकग्राथ की, अच्छा ये एम्ब्रोस का और मैकग्राथ में सिर्फ ये डिफरेंस था कि मैकग्राथ जहाँ पे जानते थे किस विकेट पे किस ऑपोजिशन, किस बैटर को किस लेंथ किस लाइन पे बॉल करनी है, बिकॉज ऑफ डेटा ही हैड इन माइंड, वहाँ थोड़ा सा मतलब एम्ब्रोस को टाइम लगता था पिक करने में। समझ गया। तो बुमराह इज मोर मैकग्राथ मोल्ड, बुमराह को एग्जैक्ट पता होता है कि किस पिच पे किस बैटर को किस लेंथ पे क्या करना है। तो एम्ब्रोस के कंपैरिजन में बुमराह अगर हम रखते हैं तो वो यही है, एक तो न्यू बॉल अगेंस्ट थोड़ी उतने इफेक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ द हाइट डिफरेंस, बुमराह थोड़े कम इफेक्टिव है, एम्ब्रोस ज़्यादा थे, बट एट द सेम टाइम जो जजमेंट ऑफ लेंथ एंड एवरीथिंग है वो एम्ब्रोस से थोड़ी बेटर थी। बुमराह किसी भी एरा में किसी भी बॉलिंग अटैक में इजीली वॉक इन करेंगे। अगर वो आजकल का स्किल लेके जा पाते उस एरा में, तब तो आप सोचो ना, रिवर्स स्विंग वाज नेवर हर्ड ऑफ काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो तो फिर उसके बाद ग्लेन मैकग्राथ के साथ अगर कंपैरिजन करें बुमराह का, जिसके साथ आप कह रहे हो कि थोड़ा ज़्यादा वो मेल खाते हैं, मैकग्राथ का यही था, वही मैं कह रहा हूँ कि हाइट के कारण न्यू बॉल अगेंस्ट ही वाज मोर इफेक्टिव। ओल्ड बॉल पे मुझे लगता है बुमराह इज मोर इफेक्टिव, नो डाउट अबाउट इट, बट मैकग्राथ ने जिस एरा में खेला है वो थोड़े बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स थी, फ्लैट विकेट्स थी रिलेटिवली, जो 18 बाद विकेट थोड़ी बॉलर फ्रेंडली ज़्यादा हो गई हैं टेस्ट मैचेस में। और एक और चीज़ थी कि जिन टेस्ट मैचेस में मैकग्राथ खेले हैं वो अपने जो भी और फास्ट बॉलर्स उनके साथ खेले हैं, स्टार्ट वाइज उनसे ऑलमोस्ट 60% बेटर थे। बुमराह जबकि रफली 34-35% बेटर होते हैं। अगर मैं ऑल फॉर्मेट बात करूं तो डेफिनेटली कंपैरिजन ही नहीं है बिकॉज ऑफ व्हाट वाइट बॉल स्किल्स बुमराह ब्रिंग्स ऑन टेबल। अगर मैं प्योर रेड बॉल की बात करूं, ही न्यू व्हाट टू बॉल टू व्हाट बैट्समैन। मतलब अगर एक बैटर मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में, मतलब एक बॉलर पूरी लाइफ टाइम में जिनको देखा है कि कभी भी शायद सचिन डिकोड नहीं कर पाए, वो मैकग्राथ थे। एक वीकनेस थी मैकग्राथ की जो किसी ने ज़्यादा अच्छा एक्सप्लॉइट नहीं की, जो सिर्फ एक बैटर ने एक्सप्लॉइट की, जिनका नाम है केविन पीटरसन। वो था कि कभी उनको उनकी लेंथ से नहीं हिलाया, क्योंकि मैकग्राथ वॉज नॉट एन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर। पीक में भी वो 140-142 वाले बॉलर थे। मतलब 99 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने सचिन को 0 पे आउट किया था, 141 की बॉल थी, मुझे याद है 88 माइल्स की वो बॉल थी। आई रेड इट इन न्यूज़ पेपर द नेक्स्ट डे, आई क्लियरली रिमेंबर दैट। तो दिस वॉज द पीक मैकग्राथ स्पीड। तो वो एंड में तो 130 तक भी आ गए थे। तो उस पेस पे somebody could have taken that attack to him। वो एक एरा का उनको एडवांटेज है कि उस एरा में ऐसे प्लेयर्स थे नहीं जो अब होता है। सचिन ने किया था 2000 चैंपियंस ट्रॉफी, जो युवराज का पहला इनिंग्स था। अच्छा, युवराज ने जब 84 मारा था 80 बॉल्स, उसमें मतलब नायरोबी में मैच जब शुरू होता है तो सचिन सेट की यार विकेट देख के मुझे लगा मैकग्राथ तो खा जाएगा, तो ही स्टार्टेड चार्जिंग डाउन। तब तो अब्यूज भी किया था मैकग्राथ को, तो चार्जिंग डाउन पे तब उनकी लेंथ हिला के रख दी थी, जबकि सचिन बहुत बीट हुए थे उसमें, बट वो जो मेट्रोनॉमिकल एक्यूरेसी होती थी मैकग्राथ की वो हिल गई थी। और उसमें 3 छक्के पड़े थे मैकग्राथ को, और इंडिया वो मैच जीत गया था। नॉकआउट था, क्वार्टर फाइनल था, उसमें एक थर्ड मैन पे टॉप एज छक्का गया था, एक उन्होंने आगे बढ़ के छक्का मारा था, और एक अगर पुल का छक्का मारा था जिसमें हर्षा बोगली कमेंट्री बड़ी फेमस है, दिस बॉल इज नॉट इन नायरोबी। शायद कभी सुना होगा ये चीज। अगर देखा जाए तो शुरू एक्चुअली केविन पीटरसन ने किया था। तो केविन पीटरसन यूज्ड टू चार्ज टू मैकग्राथ, तो उन्होंने मैकग्राथ को काफी जगह पे इनइफेक्टिव किया है। मतलब वन प्लेयर हु शोड हाउ टू प्ले मैकग्राथ वाज केविन पीटरसन, कि आप चार्ज, जो बोलेंड के साथ पंत ने करके दिखाया या नितिश रेड्डी ने करके दिखाया, कि जो मेट्रोनॉमिकल बॉलर्स होते हैं अगर उनको आप चार्ज करना शुरू कर दो, और जो इतने पेसी नहीं है, ही इज नॉट लाइक शोएब अख्तर जो आपको मुंह पे मार देगा बॉल, तो वो क्या करेंगे। तो ये चीजें उस एरा में ज्यादा हुई नहीं है। तो ये बुमराह के साथ हुआ है, एंड बुमराह ने अपनी वाइट बॉल स्किल से फिर से काउंटर भी है। जैसे कॉन्सिस को दुखी किया, कॉन्सिस ने पहले मैच में मारे, सरप्राइज एलिमेंट था, पर उसके बाद कॉन्सिस पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पाए। क्यूट से 20s आए, बट नथिंग बियॉन्ड दैट, मतलब बंद गए वो काफी हद तक। और बाकी तो वाइट बॉल में तो बुमराह ने अल्टीमेट कितनी बार ऐसा करके दिखाया। तो ये चीज जो है कि बेसिकली कि अगर मैकग्राथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस करते जो केविन पीटरसन ने एंड ऑफ हिज करियर करके दिखाया, जो सचिन ने नायरोबी में करके दिखाया, उसके बाद कभी नहीं ट्राई किया। मे बी एक मुझे जो ग्रज है कि 2003 वर्ल्ड कप में, नॉट इन द फाइनल्स, तब तक तो मैच ही था ही नहीं, जब लीग मैच था, जब इंडिया 125 ऑल आउट हुई थी, वो सिमिलर विकेट थी, वहां मे बी सचिन कुड हैव डन द सेम थिंग टू मैकग्राथ। पर मे बी उस टाइम सचिन उतने कॉन्फिडेंट भी नहीं थे, बिकॉज वो अलग चीज़ थी। इंडिया वॉज गोइंग थ्रू अ रट। पिछले मैच में हम हॉलैंड से रो के जीते थे, और सचिन काफ़ी टाइम बाद ओपन करने आए थे, बीच में तो मिडिल ऑर्डर में खेलने लगे थे 2 डाउन।
शायद इसलिए वो इतनी अच्छी रिदम में नहीं थे उस टाइम पे। इसके अगले मैच के बाद जब इंडिया को काफ़ी बैकलैश मिला था कि पहले मैच में हम 200 समथिंग बना पाए हॉलैंड के अगेंस्ट, रो के मैच जीते, और इस मैच में तो 125 पे ऑल आउट होकर बुरी तरह हारे थे, तब एकदम से सचिन का गेम अलग लेवल पे दिखा था। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने फिर क्या हाल किया था। बट एक मेरे को रिग्रेट यही रहा है कि मे बी सचिन कुड हैव ट्राइड दिस व्हाट ही डिड इन नायरोबी। वो कम हुआ है। वो केविन पीटरसन ने काफी रेगुलरली किया। एक बार रजाक ने ट्राई किया था, उन्होंने 5 चौके मारे थे, विदिन 6 चौके मारे थे मेघरात को, 5 मारे थे आई थिंक। तो ये ज्यादा हुआ नहीं है मेघरात के साथ। जब हुआ है तो आई हैव नेवर सी। हाँ, एक और प्लेयर ने भी ऐसा किया था, डगलस मरिलियर करके थे, वेस्ट उसके जिम्बाब्वे के। उन्होंने स्कूप शॉट इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। उन्होंने ये जाहिर के साथ भी किया था और उन्होंने ये मेघरात के साथ भी किया था, तब भी मेघरात थोड़ा डिसमेंटल हुए थे। तो ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुमराह हैज़ बेटर स्किल्स टू काउंटर दैट काइंड ऑफ अ बैट्समैनशिप। मॉडर्न में अगर हम आए, मॉडर्न प्लेयर्स में डेल स्टेन या डेल स्टेन वाज अ मोर अटैकिंग बॉलर। जो एम्ब्रोज, मेघरात और बुमराह की खासियत है कि दे वर वेरी गुड डिफेंसिव बॉलर्स ऑल्सो, क्योंकि इफ यू हैव टू बॉटल अप वन एंड दे कैन डू इट, बिकॉज डेल सिंह वाज एन अटैकिंग बॉलर। मतलब वो 145 पे मतलब स्विंग करते हैं, बोथ साइड स्विंग करते थे, रिवर्स स्विंग भी और कन्वेंशनल आउट स्विंग भी। वो तो अनप्लेबल हो जाता था। बट अगर डिफेंसिव स्किल की बात की जाए, जहां विकेट फ्लैट है, हेल्प नहीं है और रिवर्स स्विंग भी अभी नहीं चल रही है, वहां भी बुमराह नोज हार्ड लेंथ करके कैसे वो एक है कि जो डिफेंसिव स्किल है वो बुमराह का एट पार विद मेघरात एंड एम्ब्रोज है, कि वो बैट्समैन को ऑफ द हुक नहीं जाने देते। मतलब रन नहीं, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि बुमराह को आराम से चौके चुके पड़ गए, वो चीज़ें नहीं हो। तो ये एक डेल स्टेन का एडवांटेज ये है कि ही वाज अ मोर अटैकिंग बॉलर, तो दैट्स व्हाई ही हैज ऑलवेज बीन एबल टू डिसमैंटल द बैटिंग लाइनअप सिग्निफिकेंटली। बट उनको भी दूसरे साइड से सपोर्ट काफी होता है। वर्ल्ड के 3 फास्ट बॉलर्स जो बेस्ट हैं वो तो बुमराह और रबाडा। तो ये एक डिफरेंस तो है। 2 ही प्लेयर्स हैं, पैट कमिंस एंड रबाडा। करंट में तो मैं यही कहूंगा, तीनों ने अपने 200 विकेट 44 टेस्ट मैचेस में कंप्लीट किए हैं। हाँ, बट ये है कि दोनों के पास थोड़ा लॉन्जेविटी ज़्यादा है, बिकॉज वो ऑलमोस्ट 300 विकेट्स के पास है। पैट कमिंस और रबाडा तो 300 क्रॉस कर चुके हैं। बट रबाडा हैज़ बोल्ड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इन साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में उनका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जबकि आप कहोगे कि इज़ बिन पार्ट ऑफ द सीरीज विनिंग टीम, पर उसमें मतलब बाकी बॉलर्स ने ज़्यादा तंग किया था रबाडा से। मतलब रबाडा का अगर मैं डिफरेंशियल देखूँ व्हेन ही इज प्लेड, तो वो बाकी बॉलर्स के अकॉर्डिंगली 16% बेटर रहे हैं, जबकि कमिंस और बुमराह 30-35% बेटर होते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। इतना डिफरेंस आ जाता है, मतलब डबल इफेक्टिविटी है उनकी एज कम्पेयर टू अदर बॉलर्स इन द सेम मैचेस। तो मतलब रबाडा अगेन बिकॉज ही इज बॉलिंग ऑन विकेट्स जहाँ पे वैसी बैटिंग एवरेजेस सबसे कम है। साउथ अफ्रीका बैटिंग वाइज पिछले 4-5 साल में कंपेयर करें तो वेस्ट इंडीज के बाद नंबर 2 पे आती है इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी टू द बैटर्स अगेंस्ट सीम बॉलिंग। इतना गंदा है साउथ अफ्रीका में बैटिंग करना, और ये तो हमेशा ही रहा है वहाँ पे। तो इसलिए ये एक एडवांटेज है। और बट ओवरसीज भी रबाडा उतने डिफरेंशिएटिंग बॉलर नहीं रहे हैं जितना स्टेन थे या जितना और बॉलर्स रहे हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि बुमराह का लेफ्टी और राइटी दोनों के अगेंस्ट एवरेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, 20 का ही है ऑलमोस्ट। तो कमिंस और रबाडा अगर राइटीज के अगेंस्ट 20 रखते हैं तो लेफ्टीज के अगेंस्ट वो 25 पहुंच जाता है। ये स्टेटमेंट अश्विन ने भी दिया था कि कमिंस स्ट्रगल अगेन लेफ्ट हैंडर्स। अगर बोलेंड ना होते उस सीरीज में तो इंडिया जीत जाती बीजीटी। अभी पीछे स्टेटमेंट आई थी। तो कमिंस डेफिनेटली स्ट्रगल्स अगेंस्ट। कोई 5 का डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब 20 की एवरेज 25 के एवरेज का बहुत डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है। बुमराह के केस में ये नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट टाइड अप टुगेदर। प्लस ही गेट्स मोर विकेट्स थ्रू बोल्ड एंड एलबी, तो इससे पता चल जाता है कि वो अपने स्किल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं और सस्टेन्ड प्रेशर पे कम डिपेंड करते हैं, तभी स्लिप्स इनटू प्ले भी नहीं आ पाती। हाइट का डिफरेंस भी है, कमिंस इज लाइक 192, रबाडा इज 191, बुमराह इज 178, तो वो काफ़ी बड़ा फर्क आ जाता है। तो मतलब उसी कारण दे आर एबल टू ब्रिंग इन द स्लिप्स मोर इनटू प्ले। ओल्ड बॉल के साथ कमिंस इज प्रीटी मच एट पार विद बुमराह इन टेस्ट। कमिंस को भी रिवर्स स्विंग आती है, और कमिंस का एक अच्छा एडवांटेज क्या है कि इज एबल टू बॉल शॉर्ट बॉल रियली वेल। शॉर्ट बॉल का बहुत सा यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ हिज हाइट। मतलब बीजीटी में भी 10 विकेट्स जो शॉर्ट बॉल से ली ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें से 9 कमिंस ने ली हैं। ओल्ड बॉल के साथ रबाडा तो बहुत इनफेक्टिव हो जाते हैं। इवन फ्लैटर विकेट रबाडा इज वेरी इनफेक्टिव। कमिंस वाइट बॉल में इवॉल्व हो रहे हैं, नो डाउट। पहले से वो बहुत इवॉल्व हुए हैं, बुमराह के तो आसपास बुमराह के आसपास तब